दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका ब्यूगल लाइफ में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि माता के 9वें दिन के अंतिम 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का 9वां स्वरूप है और इनका नाम सिद्धिदात्री इसलिए पड़ा क्योंकि ये अनंत तरह की सिद्धियां अपने भक्तों को प्रदान करने वाली माता हैं, इसलिए इनको सिद्धिदात्री माता भी बोला जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब असुरों ने या दानवों ने इकट्ठे होकर सभी देवताओं और त्रिदेवों पर आक्रमण किया और उनके पास बड़े बड़े वरदान भी थे त्रिदेवों के, तब उस समय माता दुर्गा ने अपने अंदर सभी देवों की और महादेवों की शक्तियों को संयोजित किया और अपने उस दिव्य स्वरूप में उन्होंने फिर सारे असुरों का, बड़े बड़े असुरों का वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। माता सिद्धिदात्री 24 सिद्धियों की दात्री हैं, यानी कि देने वाली हैं, और इस नाते वे अपने भक्तों के सभी कार्य और मनोरथ सिद्ध करने वाली हैं। उनका वाहन शेर है और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और त्रिशूल होते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन में माँ सिद्धिदात्री की पूजन करने से साधक के जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं और उसके सभी मनोरथ जो उसको सिद्ध करने होते हैं माँ की कृपा से वो सब सिद्ध होते हैं। वे साधक के जीवन में भक्ति, शक्ति, ज्ञान, साहस, यश और वैभव प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक सभी तरह के सुख, समृद्धि और सिद्धियां आती हैं। उनका पूजन साधक को आत्मविश्वासी, साहसी और सफल बनाता है। माता के पूजन की छोटी सी विधि है। इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ और साफ वस्त्र पहने, संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने और लाल या पीले रंग का ही एक छोटा सा कपड़ा अपने पूजन स्थल पर बिछाकर उस पर माता सिद्धिदात्री की प्रतिमा या उनकी फोटो, चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल पर इस अंतिम दिन के लिए कलश की स्थापना करें। अगर आपने 9 के 9 दिन पूजन किया हुआ है और 9 ही दिन के लिए कलश स्थापना पहले से करके रखी है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो स्थापना हो ही गई। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो इस 9वें दिन कलश की स्थापना करें पूजा स्थल पर। लाल या पीले फूल, दीपक, धूप, फल, मिश्री और दूध माता को अर्पित करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती करें और संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से माता से अपने कष्टों के निवारण और मनोवांछित फल पाने की प्रार्थना करें। अब हम आपको बताएंगे कि माता का जो पूजन करने का पहला मंत्र है, जिसका कम से कम 108 बार जप करें या एक माला जप करें, वो मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। एक बार फिर से, ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। इसके बाद दूसरे मंत्र से माता का ध्यान करें और उनकी स्तुति करें। ये दूसरा मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अगर आपने नवरात्रि के इन 9 दिनों में, जैसे हमने पूजन बताया, अगर आपने 9 के 9 दिन किया हुआ है तो विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए कि आपके बहुत सारे काम पूर्ण होंगे आपके पूजन के फलस्वरूप और आपके जीवन से बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर किसी कारणवश आप पहले की साधनाएं नहीं कर पाए हैं तो इस नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजना पूरे मनोयोग और पूरे भाव के साथ करें, आपको विशेष अनुग्रह माता का प्राप्त होगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर दें ताकि वो भी अपनी पूजन आराधना में माता की ये पूजन शामिल कर सकें। धन्यवाद।